हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन का पार्ट सेकंड देखेंगे। दे फॉर्म्स द स्टेपल फूड ऑफ पीपल इज मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। स्टेपल फूड ऑफ पीपल इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का स्टेपल फूड एक मोस्ट पार्ट होता है संसार का पीपल के लिए। स्टेपल फूड्स डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। स्टेपल फूड हर क्षेत्र का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वीट इज द स्टेपल फूड ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का स्टेपल फूड वीट है। वेयर एज राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का स्टेपल फूड राइस है। Some commonly grown plants in India are listed in Table 1. Some commonly grown crops in India. Crop plant example: cereals, rice, wheat, maize, ragi, barley, pulses, peas, gram, beans, oil seeds, mustard, groundnut, sunflower. Sugar crops: sugar cane, beetroot. Fiber crops: jute, cotton, flax. Plantation crops: tea, coffee, rubber. Root crops: sweet potato. मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इंडिया का मुख्य फसल। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन द क्रॉप्स इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ग्रोइंग सीजन के हिसाब से इंडिया में क्लासिफाइड है टू टाइप्स के क्रॉप्स। पहला खारिफ क्रॉप्स, दूसरा राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स: द क्रॉप्स विच आर सोन इन जून और जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन September or October are now as खारिफ क्रॉप्स। जून और जुलाई में हम उगाते हैं एंड हार्वेस्ट करते हैं सितंबर और अक्टूबर में। उस क्रॉप्स को खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। खारिफ मीन्स ऑटम। खारिफ का मतलब होता है ऑटम। ऑटम मीन्स बसंत ऋतु। राइस, मिलेट, शुगर केन etc आर सम खारिफ क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स: द क्रॉप्स विच आर सोन इन अक्टूबर और नवंबर। राबी क्रॉप्स को हम उगाते हैं अक्टूबर और नवंबर में एंड हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल, और हम इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं मार्च और अप्रैल में। are now as rabi crops. Rabi season begins in autumn. The chief rabi crops are wheat. मुख्य राबी क्रॉप्स की फसल है wheat, barley, gram, linseed and mustard. In Arabic language, Rabi means spring. Agricultural practices. प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स इज़ नॉट एन ईजी जॉब। क्रॉप्स को उगाना एक ईजी जॉब नहीं है। इट इन्वॉल्व्स वेरियस एग्रीकल्चर टास्क। इसमें इन्वॉल्व होता है एग्रीकल्चरल टास्क दैट नीड स्पेशल स्किल्स। एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है एंड डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स। Farmers perform these tasks in a particular sequence. फार्मर इस टास्क को एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में परफॉर्म करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। These tasks are called agricultural practices and they are as follow. Let us know about the practice involved in crop production. Preparation of soil. Soil को प्रिपेयर करना। Sowing of seeds. Seeds को बोना। Adding मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। खाद और फर्टिलाइज़र को ऐड करना। इरिगेशन सिंचाई करना। वीडिंग्स अनवांटेड ग्रास को निकालना। प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करना। हार्वेस्ट करना। स्टोर करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप इज द
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्रॉप्स को लगाने या बोने से पहले हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सॉइल को तैयार करना होता है। सॉइल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट। सॉइल प्लांट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एज इट फिक्स द रूट। यह फिक्स होता है रूट में। सॉइल में रूट फिक्स होती है एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। और यह प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। Plants need soil that contains a mixture of clay, gravels, water and humus. प्लांट्स को ज़रूरत होती है जो कि सॉइल में सॉइल कंटेन किए होता है क्ले, ग्रेवल्स, water and humus. Soil is prepared for growing crops by leveling. सॉइल प्रिपेयर्ड होता है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए बाय लेवलिंग। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन क्रॉप प्रोडक्शन। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है क्रॉप प्रोडक्शन में इज टू टर्न एंड लूजन द सॉइल। दिस प्रोसेस हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। इस फॉलोइंग से बहुत ही लाभ हैं। इट अलाउ द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू गो डीप इन टू द सॉइल। यह अलाउ करता है प्लांट्स के रूट्स को गहराई तक जाने में। इट ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स रीच डीपर सॉइल। इससे हेल्प मिलती है। रूट से एकदम गहराई में जाता है तो उसे न्यूट्रिएंट्स अच्छी मिलती है on the top so that plant can use the nutrients present in that soil. सॉइल में प्रेजेंट होता है उस न्यूट्रिएंट्स को रूट्स एब्जॉर्ब करता है। दिस प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज नाउ एज टिलिंग और प्लोइंग। It helps in trapping a lot of air in the soil. यह हेल्प करता है पकड़ने में सॉइल्स को ट्रैप करने में। which allow the roots to breathe easily ताकि रूट्स आसानी से सांस ले सके। The loosened soil helps in the growth. यह loosened soil हेल्प करता है ग्रोथ में ऑफ अर्थवर्म के ग्रोथ में एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं सॉइल यानी कि मिट्टी में। दिस ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। ये सब ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल सॉइल को एंड हेल्प इन फर्दर लूजिंग ऑफ सॉइल। It helps the soil to mix uniformly with the fertilizers. यह हेल्प करता है मिक्स होने में यूनिफॉर्मली with fertilizer से। Plowing is done by using a plough which is pulled by animals such as bullocks and horses. Plowing डल होता है by using plough which is pulled करता है by animals such as bullocks and horses. Plows are made of wood और iron। यह बना होता है wood और iron का। Plowing can also be carried out by a tractor। अब also carry किए होता है ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर। its uses saves both time and labor। ये सेव करता है टाइम और लेबर को। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई जब सॉइल बहुत ही ड्राई सूखी होती है। इट में नीड वाटर बिफोर प्लोइंग तब इसे ज़रूरत होती है वाटर की बिफोर प्लोइंग के पहले। Leveling the plowed field may contain big pieces of soil called crumbles। Big pieces of soils को crumbles कहते हैं। It is necessary to break these big pieces of soil is known as leveling। It is necessary to break these crumbles with a plank। यह बहुत ही ज़रूरी होता है इस पीसेस को तोड़ना
This process of breaking down of big pieces of soil is known as leveling. Breaking of बिग बिग पीसेस को सॉइल के बिग पीसेस को तोड़ने को ही लेवलिंग कहते हैं। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पस। यह फील्ड लेवल किया जाता है सोइंग सीड्स को सोइंग करने के लिए एज वेल एज फॉर इरिगेशन सिंचाई के पर्पस से। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन। लेवलिंग ऑफ सॉइल डन होता है विद द हेल्प ऑफ वुडन और आयरन प्लैंक का लेवलर। वुडन लकड़ी या आयरन लोहे के प्लैंक कार्ड जिसे हम लेवलर कहते हैं। A leveler is drawn by animals or by